हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल वर ए रुपीज 1 लाख रुपीज, बी रुपीज 2 लाख एंड सी रुपीज 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिसमें कैपिटल जो लगा रखी है ए बी सी ने, ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज है, बी की कैपिटल 2 लाख रुपीज है और सी की कैपिटल 3 लाख रुपीज है ऑन 1 अप्रैल 2021 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एंटाइटल किया जाएगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि ए वाज एंड आल्सो एंटाइटल अ सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर मंथ। ए को सैलरी दी जाएगी 5000 पर मंथ। इसके बाद बता रखा है कि सी वाज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू ए। यहाँ पे बता रखा है कि ए को कमीशन दी जाएगी, सॉरी सी को कमीशन दी जाएगी 5% प्रॉफिट की आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि उसमें में आफ्टर मतलब इंटरेस्ट ऑन चार्ज करने के बाद वो कमीशन कैलकुलेट की जाएगी, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू ए, बट सैलरी पेबल करने से पहले। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपको कमीशन जब देनी है ना सी को, तो वो कब देनी है, जब हम उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें माइनस करना होगा, बट याद रहे सैलरी को माइनस नहीं करना क्योंकि यहाँ पे बिफोर वर्ड मेंशन है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2022 का 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कह रखी है कि 3,60,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इनकी कैपिटल की रेशियो पे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैपिटल के रेशियो पे, जबकि ऊपर की जो एडजस्टमेंट है उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इसकी करेक्शन करनी होगी। और हमें बता रखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 2:3:5 है। अब हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है क्योंकि अब अकाउंट तो क्लोज हो गए, तो हमें एक एंट्री पास करके इसको रेक्टिफाई करना होगा। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं अपने सोल्यूशन में। तो इस तरीके से आप मेंशन कीजिएगा फॉर्मेट में पर्टिकुलर तीनों पार्टनर का नाम और टोटल का एक कॉलम मेंशन कीजिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था जो कि कंसीडर नहीं किया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कीजिए। अब 5% पे कैलकुलेट करना है और तीनों पार्टनर को एंटाइटल किया गया है। तो जब ए ने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपीज का 5% कैलकुलेट करेंगे 5,000 रुपीज आएगा। बी के ने जो कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे 10,000 आएगा। और सी ने 3 लाख रुपीज कैपिटल लगाई थी, 3 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे 15,000 आएगा। टोटल ये हो जाएगा 30,000। इसके बाद बताया गया है कि ए को सैलरी दी गई है 5,000 पर मंथ। जब सिर्फ ए को सैलरी दी गई है तो ए के कॉलम में 5,000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 के कॉलम में और फिर अमाउंट जो आएगा वो मेंशन कीजिएगा। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। 60,000 रुपीज आएगा। टोटल के कॉलम में 60,000 रुपीज लिखिएगा क्योंकि बी और सी को कोई सैलरी नहीं दी गई है एज पर द क्वेश्चन। इसके बाद है सी को एंटाइटल किया गया है कमीशन 5% प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। अब देखिएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद तो 30,000 को आपको माइनस करना होगा। किसमें से माइनस करना होगा, 3,60,000 पे, क्योंकि ये बता रखा है ना ये कमीशन दी गई है प्रॉफिट पे, तो 3,60,000 का प्रॉफिट था। इसमें से 30,000 माइनस कीजिए। क्यों माइनस कीजिए, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये माइनस करके आएगा 3,30,000। इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कमीशन आएगी सी की वो आएगी 16,500 रुपीज। तो अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा टोटल में 16,500 रुपीज। मैं इस ट्रांजैक्शन को आपको दोबारा समझाता हूँ कि कमीशन कैसे कैलकुलेट की गई है। 5% ऑन दी प्रॉफिट बोला गया है तो 3,60,000 का प्रॉफिट था, बट क्वेश्चन में बता रखा है आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए था, तो पहले 3,60,000 में से 30,000 माइनस कीजिएगा, ये आपके पास 3,30,000 आएगा। इसका 5% कैलकुलेट करने पे आपके पास 16,500 आएगा। अब आप टोटल यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट कीजिएगा कि जो प्रॉफिट था ना उसको कितने में रेशो में बांटना था, 2:3:5 में बांटना था। ये सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा था
उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 2:3:5, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे आप जब माइनस कर लेंगे 3,60,000 में 30,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 60,000 सैलरी थी और 16,500 कमीशन थी, माइनस करने पे 2,53,500 आएगा, जिसको 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो ए के कॉलम में कितना आएगा 50,700। क्यों 50,700 आएगा? क्योंकि 2,53,500 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो 50,700 ही आएगा। इसके बाद बी के कॉलम में 76,050 रुपीज आएगा, क्योंकि 2,53,500 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो 76,050 आएगा। और जो सी का कॉलम होगा उसमें 1,26,750 आएगा, क्योंकि 2,53,500 मल्टीप्लाई 5/10 करने पे आपके पास इतना ही आएगा। अब टोटल ही हो जाएगा आपका 2,53,500। अब क्या करा है, क्वेश्चन बताया रखा था कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, कैपिटल के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था ना, मतलब कि 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कैपिटल के रेशियो पे और किसी भी एक्सपेंस को कंसीडर ही नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पे आपको लेस करना होगा, उससे पहले टोटल कर लीजिए कि कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कीजिएगा, टोटल करेंगे तो 1,15,700 आएगा, 86,050 रुपीज आएगा बी के कॉलम में। सी के कॉलम में 1,58,250 आएगा, टोटल 3,60,000 हो जाएगा। क्रेडिट क्यों मेंशन किया हमने? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सब चीजें आप क्रेडिट साइड ही मेंशन करते थे, इसलिए क्रेडिट मेंशन किया है। अब आपको लेस करना है क्या, प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे ना ये 3,60,000 को कैपिटल के रेशियो पे, जो कि 1:2:3 थी, यहाँ पे आप डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब इसमें आपको मेंशन करके माइनस करना होगा। तो जब आप 3,60,000 को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो 60,000 होगा। कैसे 60,000 होगा? 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो 60,000 होगा। बी के कॉलम में जो अमाउंट होगा वो 1,20,000 होगा। कैसे 1,20,000 होगा? 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/6 करना होगा आपको, और सी के कॉलम में आएगा 1,80,000। टोटल हो जाएगा ये 3,60,000। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट आपको पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा किस तरीके से आपके पास आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस करके 55,700। ये आपका क्रेडिट आपको मेंशन करना है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। सेम इसी तरीके से बी के कॉलम में क्या आएगा, बी के कॉलम में माइनस करने पे 33,950 आएगा। यहाँ पे भी आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। और सी के कॉलम में भी हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, माइनस करने पे 21,750 आएगा और डेबिट ही मेंशन कीजिएगा। अब इसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, तो जो डेबिट हुए उन्हें डेबिट मेंशन कीजिएगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। डेबिट अमाउंट में लिखिएगा 33,950 और 21,750। क्रेडिट अमाउंट पे आ जाएगा 55,700। यहाँ पे जो नरेशन होगी हमारी वो होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.